हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये मुहावरे का हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं। जो पेपर 5 हमने स्टार्ट किया उसका ये पार्ट थर्ड है। एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका पूरा मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने सुबह एक साइंस का वीडियो डाला है, उसे भी देखें। उसमें हमने धातु अधातु और उनके गुण और उन दोनों में आप अंतर भी कर सकते हो और 3 मार्क के लिए आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो, आप उसे भी देखें। और हम आज मुहावरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखते हैं हम मुहावरा। पहला मुहावरा है आपका टोपी उछालना। टोपी उछालने का अर्थ क्या है? अपमान करना। इसका मतलब क्या है? अर्थ क्या हो जाएगा? अपमान करना। प्रयोग देखते हैं। देखो मीनल, बड़ों का सम्मान करना सीखो। हर वक्त हर किसी की टोपी उछालना ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोपी उछालने का अर्थ क्या हो जाएगा? अपमान करना। अगला मुहावरा आपका ठन ठन गोपाल, मतलब क्या हो जाना? जेब खाली होना। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या हो जाएगा? जेब खाली होना। प्रयोग देखते हैं। हम भोजपुर उत्सव में नहीं जा सकते क्योंकि हम तो क्या है? ठन ठन गोपाल हैं। डकार जाना। अगला मुहावरा क्या है आपका? डकार जाना। डकार जाना मतलब हजम कर जाना। प्रयोग क्या हो जाएगा? मेरा पड़ोसी मेरे 2500 रुपये डकार गया। ठीक है, तो डकार जाना मतलब हजम कर जाना। अगला मुहावरा देखते हैं हम। डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे खुलेआम कहना। वाक्यों में प्रयोग क्या है? तो वाक्यों में प्रयोग देखते हैं हम। देखो भाई, डंके की चोट पर कहना मुसीबत को मोल लेना है। तो डंके की चोट पर कहना मतलब क्या है? खुलेआम कहना। अगला मुहावरा है डिंडोरा पीटना। डिंडोरा पीटना मतलब क्या है? प्रचार करना। प्रयोग देखते हैं। कैलाश ने जब अपनी गलती मान ली तब तुम उसी बात का बार बार डिंडोरा क्यों पीट रहे हो। ठीक है, तो डिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना। तलवे चाटना। तलवे चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशामद करना। प्रयोग छुट भैया, नेता बड़े नेताओं के तलवे चाटते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तलवे चाटना मतलब खुशामद करना। अगला मुहावरा है आपका तीन तेरा होना। तीन तेरा होना मतलब तितर बितर होना। तीन तेरा होने का अर्थ क्या है? यहाँ पे तितर बितर होना। प्रयोग अभिनव का सारा सामान बाण में तीन तेरा हो गया। क्या हो जाएगा? अभिनव का सारा सामान बाण में तीन तेरा हो गया। तो तीन तेरा होना मतलब तितर बितर होना। अगला तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना। प्रयोग राशि से छोटी सी बात कहो, वह तिल का ताड़ बना देती है। मतलब छोटी बात का क्या करना? बात का बतंगड़ बनाना। अगला मुहावरा आपका थूक कर चाटना, मतलब बात कहकर मुकर जाना। प्रयोग डाकू चतुर सिंह ने शेर सिंह से कहा, तुम तो थूक कर चाटने वाले व्यक्ति हो। मतलब क्या हो गया? बात कहकर मुकर जाना। अगला मुहावरा देखते हैं हम। अगला मुहावरा आपका चांदी का जूता मारना। इसका मतलब क्या है? कि धन देकर काम करवाना। ठीक है, प्रयोग जब कोई काम आसानी से ना हो तब चांदी का जूता मारने से काम हो जाता है। ठीक है, अगला मुहावरा देखते हैं हम। अगला मुहावरा क्या है आपका? दंग रह जाना। दंग रह जाने का अर्थ क्या है यहाँ पे मुहावरे का? आश्चर्यचकित होना। प्रयोग नट की रस्सी पर कला बाजियों को देखकर लोग दंग रह गए। दांत खट्टे करना मतलब क्या हो जाना? यहाँ पे पराजित करना। प्रयोग भारत ने अनेक बार दुश्मनों को दांत खट्टे किए हैं। ठीक है, दांत खट्टे किए हैं। दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब संदेहजनक बात करना। प्रयोग सुंदर दास के गोल मोल जवाब से ऐसा लगता है जैसे दाल में काला हो। ठीक है, अगला मुहावरा देखते हैं हम। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या है? हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। प्रयोग प्रिंस हैमिल्टन ने जैसे ही ताजमहल देखा तो उसकी खूबसूरती देख दांतों तले उंगली दबा ली। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब
हैरान रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। दांत काटी रोटी, ठीक है, दांत काटी रोटी मतलब क्या होना, गहरी दोस्ती होना। प्रयोग, राम और श्याम में बचपन से ही दांत काटी रोटी है, इसलिए अब वे अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। अगला मुहावरा आपका दाल न गलना। दाल न गलना मतलब बस न चलना। प्रयोग, जगमोहन जाने माने वकील हैं, छोटे मोटे वकीलों की तो उनके आगे दाल नहीं गलती है। ये आपका मुहावरा आ चुका है एमपीपीएससी में। आगे देखते हैं हम। दिल भर जाना मतलब क्या होना, दया आ जाना। दिल भर जाना मतलब क्या हो गया मुहावरे का, दया आ जाना। प्रयोग, छोटे बच्चे को पिटता देखकर सोनिया का दिल भर आया। धूल चटाना मतलब परास्त करना। प्रयोग, जब सचिन क्रिकेट के मैदान में आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को धूल चटा देते हैं। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना मतलब दुर्गति करना। प्रयोग, चुनाव प्रचार में प्रत्याशी एक दूसरों की धज्जियां उड़ाते हैं, पर जीतता वही है जिसे मतदाता चुन लेते हैं। ठीक है, अगला मुहावरा देखते हैं हम। नाक नाक भो सिकोड़ना, है ना। नाक भो सिकोड़ना का अर्थ है नफरत प्रकट करना। प्रयोग, थाली में जो कुछ परोसा जाए उसे नाक भो सिकोड़े बिना खा लेना चाहिए। अगला है 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। प्रयोग, सिपाही को देखते ही चोर क्या हो गए, 9-2-11 हो गया। अगला मुहावरा है आपका नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, खुशामद करना। प्रयोग, चुनाव में टिकट लेने के लिए कितने ही नेताओं को पार्टी अध्यक्ष के आगे नाक रगड़नी पड़ती है। नाको भो चने चबाना, ये भी आ गया आपका। परेशान करना। प्रयोग, मेरे शहर में बंदरों ने उत्पात मचाकर बंदर पकड़ने वालों को नाको चने चबवा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं मुहावरा नमक मिर्च लगाना मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना। प्रयोग, रामेश्वरी की तो आदत ही है छोटी सी बात को भी नमक मिर्च लगाकर बताना। अगला मुहावरा देखते हैं हम। हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। प्रयोग, प्रचार को एकाएक कक्षा में देखकर विद्यार्थी क्या हो गए, हक्के बक्के रह गए। 5 उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ क्या है, बहुत लाभ होना। प्रयोग, रानी के पिताजी तो आयुक्त थे ही, बेटी भी आईईएस बन गई, अब तो उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मतलब क्या होना, अमीर। ठीक है, प्रयोग, मेरे लिए तो मेरे पिता ही कहीं प्रत्येक बात पत्थर की लकीर मतलब अमीर नहीं होगा यहाँ पे, अपनी बात क्या होना मतलब निश्चित रूप से कहना। ठीक है, तो मेरे पिता की कही प्रत्येक बात क्या हो गई, पत्थर की लकीर होती है। ठीक है, पत्थर की लकीर मतलब कोई बात कह दी गई तो वो क्या होना, निश्चित होना। ठीक है, इसको कहेंगे हम आखिरी बात, है ना, या अंतिम बात होना। ठीक है, अगला पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। पगड़ी उछालना मतलब क्या होता है, अपमान करना। चुनाव आते ही नेतागण अपने विरोधी पार्टी की क्या करते हैं, पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं। अगला मुहावरा आपका पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का अर्थ क्या है, कई तरह के कष्ट उठाना। प्रयोग, आईपीएस की परीक्षा पास करने में मुझे सैकड़ों पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं और मुहावरा पोबारा होना। ये मुहावरा भी आपका एमपीपीएससी में आ चुका है। पोबारा होना मतलब मौज होना। ठीक है, पोबारा होना मतलब मौज होना। प्रयोग, तुम्हारे भाई थानेदार हो गए, अब तो तुम्हारी पोबारा हो गई। ठीक है, तो पोबारा मतलब मौज होना, है ना, ये पिछले आ चुका है पिछले पेपर में। बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब अनावश्यक रूप से दोष निकालना। ठीक है, बाल की खाल निकालना मतलब अनावश्यक रूप से दोष निकालना। प्रयोग, बाल की खाल निकालना तो प्रतिभा की आदत है ना। बाएं हाथ का खेल होना मतलब बहुत सरल काम।
बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत सरल काम। प्रयोग, शोध पत्र लिखना तो मीरा के बाएं हाथ का खेल है। शोध पत्र लिखना तो क्या हो जाएगा, मीरा का बाएं हाथ का खेल है। बगले झांकना, अरे निरुत्तर हो जाना, निरुत्तर हो जाना मतलब उत्तर से रुक जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका, अनम की गलती पकड़ पकड़ाने पर वह क्या हो गई, बगले झांकने लगी, है ना। बाल बाल बचना, बाल बाल बचना मतलब मुश्किल से बच जाना। प्रयोग क्या हो जाएगा, दुर्घटना में मेरे मित्र बाल बाल बचा। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से, मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से। प्रयोग क्या हो जाएगा, मुट्ठी भर लोगों से भी देश में जागृति आ सकती है। मुट्ठी भर लोगों से भी देश में क्या आ सकती है, जागृति आ सकती है। अगला मुहावरा आपका मक्खी मारना। मक्खी मारना मतलब बेकार बैठे रहना। प्रयोग, महाविद्यालय की परीक्षा के बाद कुछ विद्यार्थी घर में बैठे मक्खी मारते रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मैदान मारना। मैदान मारना मतलब जीत जाना। प्रयोग, विभोर ने IES की परीक्षा पास कर मैदान मार लिया। मुट्ठी गरम करना मतलब क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के पहरेदारों की मुट्ठी गरम करके उनके षड्यंत्र का पता कर लिया। ठीक है, तो मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत देना। अगला मुहावरा आपका मुंह फुलाना। मुंह फुलाना मतलब क्या हो जाएगा आपका, नाराज होना। ठीक है, प्रयोग क्या हो जाएगा, कोप भवन में कैकेयी के मुंह फुलाने का परिणाम यह हुआ कि राम लक्ष्मण व सीता को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, पुरातन पंथी होना। प्रत्येक बुजुर्ग पीढ़ी को आप कितना ही समझाइए वह लकीर का फकीर बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम कुछ मुहावरों को देख रहे हैं। ठीक है, चलो हम आगे एक बार सारे मुहावरे के अर्थ को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पहले देखते हैं हम, टोपी उछालना मतलब अपमान करना। ठनठन गोपाल मतलब जेब खाली। डकार जाना मतलब क्या हो जाएगा, हजम कर जाना। डंके की चोट पर कहना मतलब खुलेआम कहना। डिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना। तलवे चाटना मतलब खुशामद करना। तीन तेरा होना मतलब तितर बितर होना। तिल का ताड़ बनाना मतलब बात का बतंगड़ बनाना। थूक कर चाटना मतलब बात कहकर मुकर जाना। चांदी का जूता मारना मतलब धन देकर काम करवाना। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। दाल में काला होना मतलब संदेहजनक बात करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती होना। दाल न गलना मतलब बस न चलना। दिल भर जाना मतलब दया आ जाना। धूल चटाना मतलब परास्त करना। धज्जियां उड़ाना मतलब दुर्गति करना। नाक बहुत सिकोड़ना मतलब नफरत प्रकट करना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। नाको चने चबाना मतलब परेशान करना। नमक मिर्च लगाना मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। पांचों उंगलियां घी में होना मतलब बहुत लाभ होना। पत्थर की लकीर मतलब कही हुई बातें मतलब क्या होनी, निश्चित होनी। ठीक है, पत्थर की लकीर मतलब क्या हो जाएगी, किसी बात को निश्चित रूप से कहना। ठीक है, पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। और पापड़ बेलना मतलब कई तरह के कष्ट उठाना। ठीक है, पोबारा होना मतलब मौज होना। बाल की खाल निकालना मतलब अनावश्यक रूप से दोष निकालना। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत सरल काम। बगले झांकना मतलब निरुत्तर हो जाना। बाल बाल बचना मतलब मुश्किल से बच जाना। मुट्ठी भर मतलब बहुत थोड़े से। मक्खी मारना मतलब बेकार बैठे रहना। मैदान मारना मतलब जीत जाना। मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत देना। मुंह फुलाना मतलब नाराज होना। और लकीर का फकीर होना मतलब पुरातन पंथी होना। इस प्रकार से हम मुहावरे को कंप्लीट कर रहे हैं। एक वीडियो और आएगा आपका और ये लास्ट होगा। लगभग आपके 100 से 110 मुहावरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से निश्चित ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। सभी लोग तैयारी करते रहें और निरंतर इन सारी चीज़ों को भी करते रहें, क्योंकि ये मुहावरे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।